हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरुआ का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह जो सेट है यह कौटिल्या जीएस के यानी प्रदीप सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए हम लोग आज इसी का सेट लगाने वाले हैं। और आप लोग का कितना नंबर आता है, कितना सही होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड करके इसे सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। आइए देखते हैं इस सेट का पहला प्रश्न। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुआ था? हड्डी से निर्मित आभूषण जो है वह मध्य पाषाण काल में मगध से प्राप्त हुआ है। 2 नंबर सही है और यह भारत में ही है। अगर यहाँ से पूछे कि मधुमक्खी के छत्तेनुमा जो है छत्तेनुमा संरचना कहाँ से मिला है, तो यह चौपानी मंडी से मधुमक्खी के छत्तेनुमा संरचना प्राप्त हुआ है। आगे देखिए 2 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गुजरात में लोथल है। लोथल और रंगपुर ये दोनों गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी और बनवाली हरियाणा में स्थित है। अगर कालीबंगा की बात करें तो वह राजस्थान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो जो लोहे का जो सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ है, इसका जो प्रमाण है यह अजुर्वेद में मिलता है। 3 नंबर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर के साथ कौन है जो भारत नहीं आया? तो वह हो जाएगा डायोमेकस। ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह बिंदुसार के समय भारत आया था। डायोमेकस होगा जो बिंदुसार के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, राजा अवंतीपुर और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो संवाद था यह मंझियम निकाय में मिलता है। 1 नंबर इसका सही उत्तर है मंझियम निकाय। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ कौन समझ पाया था? तो इन जो दोनों जो लिपि है ब्राह्मणी और खरोष्ठी, यह तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा पहली बार इस लिपि को समझा गया या फिर पढ़ा गया। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर है। और इसे 1837 में पहली बार इस लिपि के बारे में जेम्स प्रिंसेप को जानकारी प्राप्त हुआ। अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासन काल में अबू रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगर बात करें कि कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था, तो इसके समय में डोमिंगोस पायस और बारबोसा, ये दोनों कृष्णदेव राय के समय में आया था। और देवराय प्रथम के समय में निकोलो कांटी यह विजयनगर की यात्रा पे आया था। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के किस सुल्तान के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था? जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक था नसरुद्दीन महमूद। 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह तुगलक वंश से संबंधित है। और इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिया गया दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूंगा? तो यह जो कथन यह राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी का है। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास का नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से जो कौन सी रचना है जो तुलसीदास का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य रत्न। साहित्य रत्न यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? लघु अकबर के नाम से दारा सिकोहा को कहा जाता है या जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से था? तो सबसे अधिक अवध के क्षेत्र से सबसे अधिक संख्या में सिपाहियों ने भाग लिया था। और यहाँ के जो नेतृत्व किए थे अवध से बेगम हजरत महल। इसी इस संघर्ष के दबाने के बाद अवध के सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन था? तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम नेता थे जदो नांग। 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा जदो नांग। 14 नंबर है, रिडल्स एंड हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, इसके लेखक है। 14 का 3 सही है। आगे देखिए 15 नंबर, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1866 लंदन में किया गया है। हाल ही में विस्तारा
का किस एयरलाइन में विलय हो गया है? विस्तारा एयरलाइन का विलय एयर इंडिया में कर दिया गया है, 2 नंबर सही है। और एयर इंडिया के मालिक अब टाटा ग्रुप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और यह भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन है? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय का नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। 18 का 3 सही है। आगे देखिए 19 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए समझौता किया है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिंगापुर। सिंगापुर इसका सही आंसर है। सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी बिल पास किया गया है? किस राज्य के विधानसभा में एंटी बिल पास किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा में एंटी बिल को पास किया गया है। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रबस लॉन्च किया है? तो यह अमेजोन के द्वारा लॉन्च किया गया, जो एक शॉपिंग या डिलीवरी ऐप है जिससे हम शॉपिंग करते हैं। आगे देखिए 22 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? समुद्र प्रताप को गोवा में लॉन्च किया गया है। समुद्र प्रताप जो एक भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसे गोवा में लॉन्च किया गया है। आगामी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा और अभी राजगीर में वर्तमान में हो रहा है। तो आगामी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन राजगीर में किया जाएगा। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। हाल ही में खबरों में रही हिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकास या विकसित किया गया है? इसका विकास यूक्रेन के द्वारा किया गया। यूक्रेन के द्वारा हिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया गया है। 26 नंबर है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया है? ई कैबिनेट प्रणाली को किस राज्य में लागू किया गया है? तो इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। आंध्र प्रदेश में ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय का नाम है अभिनव बिंद्रा। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक वर्तमान में मनोज मित्तल को बनाया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, मनोज मित्तल। देखिए अगला है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब हासिल कर लिया है? किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब जीता है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। पायरियो हीलियोमीटर का उपयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरियो हीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यह है कि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग और उसके वर्ग माध्य मूल वेग, यही उसका रीजन है। यानी चंद्रमा पर जो है गैस के अणुओं के जो पलायन वेग और वर्ग माध्य मूल के बहुत नगण्य होता है। तो 32 का 2 नंबर सही है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़कर उसे ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस को जब हम छोड़ेंगे कमरे में तो वह ठंडा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसमें अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। रात्रि दृष्टि में अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है और इसकी खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया है। विलियम हर्शेल के द्वारा अवरक्त तरंग की खोज किया गया है। 35 नंबर है, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का या आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो इतना लंबा याद रखने का जरूरत नहीं है। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है और समुद्र भी नीला दिखाई देता है। अगर बात करें कि सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या होता है, तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक दिखाई देता है। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ देर तक दिखाई देते रहता है। तारा के टिमटिमाने की वजह भी यह सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन ही है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से
आयोडीन को अलग किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं और इस विधि में ठोस डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। 37 नंबर है कि परमाणुीय नाभिक की किसने खोजा था? परमाणु के जो नाभिक की खोज हुआ रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा कण के भी खोज किया गया था। जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। परमाणु के जनक, परमाणुवाद के जनक जॉन डाल्टन है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के नाभिक की खोज किया गया है और थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया। आगे देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कागज का जलना यह रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का भाप में बदलना तो यह भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि पानी जब भाप में बदलेगा तो वह फिर से पानी में बदल सकता है, तो अपने रूप में वापस यह आ जाएगा, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब कागज जल जाएगा या भोजन पक जाएगा या कोयले का जलना, तो यह फिर से अपने रूप में नहीं आ सकता, यह एक नया रूप ही ले लेता है, इसलिए यह रासायनिक प्रक्रिया है। आगे देखिए कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है? तो विरंजक चूर्ण के लिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन का गैस का निष्कासन करता है, तो यही इसका गलत है। बाकी आपका ये तीनों सही है। जल में अधिक विलेय है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है और ऑक्सीकारक है, ये तीनों सही है। बाकी डी नंबर गलत है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर बात करें कि सबसे कम कौन होता है, तो जो अभिक्रियाशील नहीं है वो हो जाएगा सोना और चांदी, यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, न के बराबर है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण धातु का इस्तेमाल किया जाता है उस धातु का नाम है क्रोमियम। क्रोमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विअबंध के द्वारा जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको एल्केन कहा जाता है। जो कार्बन परमाणु 2 हाइड्रोजन बंध या 2 आबंध से जुड़ा होता है उसे एल्केन कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है, एल्कीन। और सिंगल जो बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ पे देखिए एल्केन, एल्केन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और एल्काइन यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आगे देखिए 43 नंबर, त्वचा पर बाल यह मूलतः चर्मी होता है और मृत कोशिकाओं से बने होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि त्वचा पर जो बाल है वह मूलतः चर्मी होता है और मृत कोशिकाओं से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड ये दोनों का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वह कार्य है जो मानव गुर्दा के द्वारा नहीं किया जाता है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना यह अग्नाशय का कार्य है, अग्नाशय अंग का कार्य है, न कि गुर्दे का, तो इसलिए 2 नंबर गलत है। बाकी रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रण करना गुर्दे का काम है, यूरिया को छानकर बाहर निकालना यह भी गुर्दा का काम है और कई हार्मोनों का स्राव करना यह भी गुर्दे का ही काम है। 46 नंबर देखिएगा कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होता है किस चीज का? तो केवल पोटेशियम। सेब में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है और यह एक अपस्थानिक जड़ का एग्जाम्पल है। आलू जो होता है यह कंद का एग्जाम्पल है। बंधा केसर यह धन कंद का एग्जाम्पल है। आगे देखिए 48 नंबर, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि कुफरी किस फसल की किस्म है? कुफरी जो है यह आलू की किस्म है। 2 नंबर सही हो जाएगा आलू। आगे देखिए 50 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संभावित सर्वाधिक संभावना वाला है? तो भारत में सबसे अधिक जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का जो संभावना है वह है सौर शक्ति। 1 नंबर सही हो जाएगा सौर शक्ति। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है कहाँ? तो जो अवरक्त स्पेक्ट्रम होता है वह सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य क्षेत्र के बीच स्थित होता है। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का जो टीका होता है वह नवजात शिशुओं को
जन्म के तुरंत बाद लगा देना चाहिए। इसका 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, परमाणु के उपकोष के भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा, किस नियम के द्वारा? तो परमाणुओं के उपकोष के भरने का जो क्रम होता है वह अफबाउ के नियम के या अफबाउ के सिद्धांत पर आधारित है। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर है। 54 नंबर देखिएगा कि यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या हो जाएगा? जब प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। 2 नंबर सही है, 4 गुना। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब आकार में घटकर आधा रह जाएगा। जब आधा ढक दीजिएगा तो वह आधा ही रह जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार बन गई थी? तो आपातकाल की जो घोषणा था यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1974 से 78 तक था। अगला प्रश्न 58 नंबर की प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 8 सितंबर। और यह 1967 ईस्वी से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 1967 ईस्वी से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न 58 नंबर के थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध, तो इसका संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। 58 का 2 नंबर सही है। आगे 59 नंबर, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम को 1993 ईस्वी में पारित किया गया है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, मैथ का प्रश्न है कि 2203 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो इसमें 6 अगर जोड़ देंगे तो 2209 हो जाएगा और यह एक पूर्ण वर्ग है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 61 देखिएगा कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं और प्रत्येक हॉकी फुटबॉल और दोनों खेलता है। इसमें 75% हॉकी खेलता है, 45% फुटबॉल खेलता है। तो दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो बस अगर आपको दोनों का पूछता है तो क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है। 75 + 45 हो जाएगा 120%। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों खेलने वालों के, तो यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिएगा कि दोनों अलग अलग खेलेगा तो 100% हो जाएगा और 100 से जितना अधिक आया है 20 आया है तो 20% ये दोनों खेलेगा। तो 600 का 20% निकाल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 120 सही आंसर है। 61 का 4 नंबर। अगला प्रश्न है 62 की 2/11 2 के पावर 11 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले इसमें करना यह है कि इसमें से पावर को 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसे कितना आएगा? 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 4 दूना 8, तो 3 बच जाएगा। तो 3, 2 के पावर 3 बच गया, तो 2 के पावर 3 = 8 होता है। जब 8 को 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल बच जाएगा 3। यही इसका आंसर होता है। जब भी ऐसा है तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग दे करके उसे छोटा करने की कोशिश कर दीजिए। जहां तक कटता है उतना काट दीजिए और जो शेष बचेगा फिर उससे आप गुना करके निकाल लीजिए। 63 नंबर में है कि ए एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। देखिए ए और बी यहाँ पे ले लेते हैं। बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, क्षमता की बात कर रहा है। तो ए की क्षमता अगर 100 है तो इसका क्षमता 160% है। तो यहाँ से पहले हम छोटा कर लेंगे, 2 से 5, 2 से 8। तो क्षमता का अनुपात दे दिया गया है। जब क्षमता दे दिया गया है तो यहाँ से डायरेक्ट कर देना यह है कि ये काम करता है 12 दिन में, तो जिसका दिया गया हो मान उसकी क्षमता से गुना करके जो पूछ रहा है उसको नीचे से भाग दे देते हैं क्षमता से। तो 8 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी के 8 और 4 तियारी 12, तो 15/2 यानी 7.5 दिन। 64 का 3 सही है। कुणाल ने एक घड़ी अंकित मूल्य को 15% बट्टे पर खरीदता है, जिसमें उसमें घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर 2880 रुपये में बेच देता है। तो घड़ी कितने में खरीदा है? वो घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसमें घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 2040 रुपया। 1 नंबर सही है। 65 है कि तापमान को डिग्री में मापते हैं तो दूरी को किस में मापा जाएगा? तो यहाँ पर दूरी का हो जाएगा किलोमीटर में। 4 नंबर सही है। यह रीजनिंग का प्रश्न है। अगला है 66 नंबर, कैट को लिखा गया है ACR की तरह, तो डॉग को किस रूप में लिखा जाएगा? तो डॉग को BQE में लिखेगा। 4 नंबर सही है। यहाँ पर देखिए C में 2 कम किया है तो D में भी 2 कम किया, यहाँ पे A में 2 बढ़ा दिया, यहाँ 15 में भी 2 बढ़ा दिया, 15 2 17 हो गया। बस इस तरह से किया गया है। और T में 2 कम किया तो G में भी 2 कम किया है। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या ठीक नहीं है?
इस श्रृंखला में कौन ठीक नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है कि 0 में यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ 5 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे जोड़ा गया कितना 6, फिर 7, फिर यहाँ पे 8 जोड़ेगा तो यहाँ 36 होगा, तो 37 दिया गया, यही गलत है। 68 देखिएगा, इसमें ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? तो इसका दादा हो जाएगा, एक नंबर सही है। 69 नंबर में देखिए, अगर भिन्न के रूप में अगर दिया गया है उसका एमसीएम या एचसीएफ पूछ रहा हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे का एलसीएम निकालना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7/90। निम्न में अशांत को या असंगत को छांटना है। तो 70 का देखिए, 70 में असंगत कौन है? तो यहाँ पर फलियों और ग्रंथियां यही असंगत है, तो यही इसका 70 का 4 हो जाएगा। 71 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो दुमहल कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। 72 में दिया गया बारी द्वाब किसके बीच का है? तो बारी जो द्वाब होता है वह दो नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहा जाता है और यह नाम पे ही डिपेंड करता है। बस देखिए यहाँ पे बारी है तो ब्यास और रावी हो जाएगा, यह नाम से ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यास और रावी। बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर लगभग है, 445 किलोमीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 405 आंसर को लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार में ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम की सबसे सही वर्णन करता है? तो कोरम जो होता है वह या फिर गणपूर्ति, तो वह 10वां हिस्सा होता है ग्राम सभा के कुल सदस्य का। यहाँ पे 20वां हिस्सा हो जाएगा। ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा होता है ग्राम सभा में। बाकी आपका लोकसभा राज्यसभा में जो यहाँ कोरम 1/10 होता है। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्न में से कथनों में से कौन सा गलत है? तो 75 का ऑप्शन नंबर सी गलत है। शुक्र के पास चंद्रमा और वलय है, तो बिल्कुल गलत है, उसके पास नहीं है। आगे देखिए 76 नंबर, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट दूरी पर होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को पेरिहेलियन कहा जाता है। 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिहेलियन कहा जाता है। और 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और एपीहेलियन कहा जाएगा जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी होता है। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। लोमडक सत्र के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही है कि नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद यह पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र होता है, उसी को लोमडक सत्र कहा जाता है। 78 नंबर में दिया गया है कि भारतीय संसद में प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्न में से कथनों में से कौन सही है? तो 78 का ऑप्शन ए ही सही होगा कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा की पहली बैठक की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर को। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 79 का देखते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसमें से विचार करना है कि कौन सही है। तो इसमें केवल 1 नंबर सही है, केवल 1 सही है। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बी है यह गलत है। यहाँ पर 2/3 मेंबर नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो 80 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इसे सदन में पारित होना चाहिए, अन्यथा इसे सरकार की हार माना जाता है। अगला प्रश्न 81 नंबर, इसमें देखिएगा कहा गया है कि भारत में सहकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सहकारी के संबंध में सहकारी समितियों को भारतीय संविधान के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो 1 नंबर सही है। 82 नंबर दिया गया कि भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करता है? भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्रदान करता है? यह कार्यपालिका शक्ति का जो है यह राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है। 2 नंबर सही है, राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है। राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। पहले यह कथन सही था लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 331 में था, तो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर को मनोनीत किया जाता है। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है?
तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। वह प्रक्रिया जो लगातार ई परत जोड़ती है वह कौन सी है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको सागर नीतल प्रसरण कहा जाता है। जो लगातार नई परत को जोड़ता है उसे सागर नीतल प्रसरण कहते हैं। अल नीनो धारा कहाँ बहती है? तो अल नीनो जो धाराएं होती है वह प्रशांत महासागर में बहता है। 3 नंबर सही हो जाएगा प्रशांत महासागर, और यह दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के नजदीक चलने वाली या बहने वाली हवा है। सारगैसो सागर किसका भाग है? तो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का यह भाग है जो 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है किस वजह से? जो वायुमंडल होता है, जो हमारा वायुमंडल है वह दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण की वजह से गर्म होता है, या यूं कहें कि संवहन धारा की वजह से वायुमंडल गर्म होता है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में होता है। 3 नंबर सही है झारखंड। गंगा के मैदान को इस प्रकार वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को पेनीप्लेन या संप्राय मैदान भी कहा जाता है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा पेनीप्लेन। अगला प्रश्न 91 नंबर की ओरंग आलसी किस देश की जनजाति है? ओरंग आलसी यह मलेशिया की जनजाति है। 1 नंबर सही है मलेशिया। 92 नंबर है कि स्वर्ण चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज यह राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने की परियोजना है। 3 नंबर सही है राष्ट्रीय राजमार्गों की एक परियोजना है जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो कन्याकुमारी के करीब जो पहाड़ी है वह है इलायची की पहाड़ी, या फिर इसी को कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, जो कन्याकुमारी या फिर सबसे दक्षिण में स्थित है। अनामलाई की पहाड़ी यह केरल राज्य में है। अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनामुडी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होता है दोदा बेटा। वह देश जिसका क्षेत्रफल सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांश में विस्तार है वह कौन सा देश है? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। यह सबसे लंबा है जिसका विस्तार उत्तर दक्षिण में है। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? द्वीपों की संख्या सबसे अधिक इंडोनेशिया में है। 2 नंबर सही है इंडोनेशिया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया है। यहाँ पर एक चीज आप और लिख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया है। प्रोजेक्ट लायन या प्रोजेक्ट शेर की शुरुआत 1972 में किया गया है। 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत किया गया है, और 1987 में गैंडा के लिए परियोजना चलाया गया था। चलिए आगे है कि डीजल इंजन की खोज किसने किया? तो डीजल इंजन का खोज रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया है। 2 नंबर सही है। आगे 98 नंबर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो 98 का 1 नंबर सही हो जाएगा, यह गलत है। 99 का देखिएगा इसमें साइनोनेम्स पूछ रहा है, तो इसका साइनोनेम्स हो जाएगा डिसपीस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिसलाइक। और 100 का यहाँ पे भरना फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो द टीचर इनिशिएटेड यहाँ पे होगा। 100 का 2 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।